ट्रीटी का एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जो वर्ल्ड बैंक ने 1960 में करवाया था। और इसका एम था इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पानी को कैसे बांटा जाए, ये डिसाइड करना। इस पूरे ट्रीटी में वर्ल्ड बैंक को क्यों इन्वॉल्व करना पड़ा, इसको भी आगे समझते हैं। लेकिन कहानी में वापस आए तो ट्रीटी के मुताबिक इंडिया को 20 रवि और सतलज, जिसको ईस्टर्न रिवर भी कहा जाता है, उसका कंट्रोल मिला, जिसमें लगभग 41 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी होता है। और पाकिस्तान को इंडस, चेनाब और झीलम, जिसको वेस्टर्न रिवर भी कहा जाता है, उसका कंट्रोल मिला, जिसमें 99 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी होता है। ओवरऑल इंडिया को 30% और पाकिस्तान को 70% पानी मिला। क्योंकि इंडिया अपर साइड में है, उसके पास पानी का ज्यादा कंट्रोल था, लेकिन फिर भी इंडिया को 30% पानी ही क्यों दिया गया। होता क्या है, अप्रैल 1948 में इंडिया ने टेम्पोररी 2 कैनाल का पानी पाकिस्तान को देना बंद कर दिया, जिससे पाकिस्तान में पैनिक मच गया, क्योंकि उनका एग्रीकल्चर पूरा इंडिया के डिसीजन पर डिपेंड करता था। और इसी बीच एंट्री होती है वर्ल्ड बैंक का, और उनके प्रेसिडेंट यूजिन आर ब्लैक ने मीडिएशन ऑफर की। 1952 से लेकर 1960 तक इंजीनियर्स, ऑफिशियल और वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट मिलकर टेक्निकल और डिप्लोमेटिक टॉक्स करते रहे। वर्ल्ड बैंक ने 1954 में एक ऑफिशियल प्रपोजल लॉन्च किया, और फाइनली 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी साइन भी हुई। वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ ट्रीटी ब्रोकर ही नहीं, बल्कि फंडिंग और प्लानिंग में भी बहुत हेल्प की थी। ट्रीटी के साथ परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाया गया, जिसमें दोनों देशों के एक एक कमिश्नर होते हैं, जो डेली इम्प्लीमेंटेशन और डाटा एक्सचेंज हैंडल करते हैं। पूरे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस और यूके ये चाहते थे कि पाकिस्तान स्टेबल रहे, इसलिए इंडिया पे प्रेशर था कि वो वेस्टर्न रिवर को एक्सेस पाकिस्तान को दे, और सेम टाइम पे इंडिया के पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर था ना पैसा कि वो वेस्टर्न रिवर को फुल यूज कर सके। टाइम के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने ये चाहते थे कि पानी का क्लियर डिवीजन हो जाए, ताकि फ्यूचर में कन्फ्लिक्ट ना हो और इंडिया डेवलपमेंट पे ध्यान दे सके। अभी रिसेंटली 22 अप्रैल पहलगाम अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने काफी बड़े कदम उठाए, जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को टेम्पररी रोक दिया, जब तक पाकिस्तान अपना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद नहीं करता। नंबर 2, पाकिस्तान के सभी सिटीजन के लिए वीजा बैन लगा दिया गया है, और इंडिया पाकिस्तान के बीच का मेन बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट अभी टेम्पररी बंद कर दिया गया है। इसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी वाला डिसीजन आजकल काफी न्यूज में है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी भी है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि इंडिया क्या सच में इसको परमानेंट बैन लगा सकता है? लीगली अगर देखा जाए तो इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को खुद से कैंसिल नहीं कर सकता। 1960 की ट्रीटी में कोई भी ऐसी प्रोविजन नहीं है जो इंडिया को अलाउ करे कि वो एक तरफा तरीके से इसे खत्म कर दे। जब इंडिया कहता है कि वो सस्पेंड कर रहा है, तो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेज है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया के पास अभी वेस्टर्न रिवर जैसे इंडस, चेनाब और झेलम पर कोई ऐसे बड़े रिजर्वायर नहीं है जिससे वो पानी रोक सके। और ट्रीटी के रूल के मुताबिक इंडिया नए बड़े डैम भी नहीं बना सकता, सिर्फ छोटी पॉन्डेज स्टोरेज अलाउ है, जो रन ऑफ रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए होती है। रन ऑफ रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बिना बड़ा रिजर्वायर बनाए रिवर का पानी को डायरेक्ट पावर स्टेशन से गुजरना पड़ता है। इसमें पानी को टनल या पाइप के थ्रू टरबाइन तक पहुंचाया जाता है, जहां से पावर जनरेट होती है। फिर यही सेम पानी रिवर पर वापस छोड़ दिया जाता है। तो फिर इंडिया क्या कर सकता है जिससे इंडिया को फायदा हो? नंबर 1, ट्रीटी के मुताबिक स्पेसिफिक यूजेस अलाउड है और उनको मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन है। जैसे एनेक्सर सी के मुताबिक इंडिया चेनाब से कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर ले सकता है, जैसे कि बीर कैनल के लिए समर में 1000 क्यूसेक्स और विंटर में 350, और प्रताप कैनल के लिए 400 क्यूसेक्स और विंटर में 100। ये यूजेस क्लियरली ट्रीटी के अंदर अलाउड है, लेकिन इंडिया का फ्रीडम वेस्टर्न रिवर पर काफी लिमिटेड है, सिर्फ डोमेस्टिक नॉन कंजर्वेटिव यूज और कुछ इरिगेशन पॉइंट तक ही सीमित है। नंबर 2, इंडिया के पास पानी का फ्लो का कंट्रोल है, स्पेशली टाइमिंग को लेकर। इसका मतलब है कि इंडिया डिसाइड कर सकता है कि वो किस टाइम पर पानी को रिलीज करना चाहता है। मान लीजिए पाकिस्तान को अप्रैल के महीने में प्लांटिंग सीजन के लिए ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन अगर इंडिया पानी डिले कर दे या कम भेजे तो पाकिस्तान फार्मर को नुकसान हो सकता है। इस तरीके से बिना ट्रीटी तोड़े भी इंडिया वाटर टाइमिंग का यूज करके पाकिस्तान की एग्रीकल्चर पर असर डाल सकता है। नंबर 3, ट्रीटी के अंदर इंडिया को कुछ लिमिटेड इरिगेशन राइट भी मिले हैं, जैसे कि वेस्टर्न रिवर से 7 लाख एकड़ तक की खेती की जा सकती है, और इसके लिए इंडिया को कैनल्स, फील्ड चैनल और इरिगेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो कि ट्रीटी में क्लियरली अलाउड है। एग्जाम्पल शाहपुर कैंडी डैम, जो कि रवि रिवर पे बन रहा है। ये प्रोजेक्ट इंडिया को अपने पानी का हिस्सा को पूरा यूटिलाइज करने में हेल्प करेगा। ट्रीटी के रूल्स के मुताबिक अगर डैम का मेंटेनेंस हो रहा है तो इंडिया कुछ दिनों के लिए पानी रोक सकता है, लेकिन अगर ये मेंटेनेंस ऐसे वक्त पर हो कि जब पाकिस्तान को खेती के लिए पानी की जरूरत पड़े, तो इसका सीधा इम्पैक्ट उनके क्रॉप्स पर पड़ेगा। नंबर 4, पंजाब, हरियाणा और जेएंडके को ज्यादा पानी डाइवर्ट कर सकते हैं, ताकि इरिगेशन और क्रॉप फील्ड इंप्रूव हो।
पंजाब हर साल 28 मिलियन एकड़ तक का पानी यूज करता है, पर सिर्फ 17 मिलियन तक ही रिचार्ज हो सकता है। थोड़ा एक्स्ट्रा रिवर वाटर इस डेफिसिट को रिड्यूस करके राइस व्हीट फार्मिंग को हेल्प करेगा। टैक्टिकली इंडस रिवर को सस्पेंड करना इंडिया के हाथ में एक स्ट्रॉन्ग कार्ड देता है। अगर इंडिया पानी रोकने की धमकी देती है तो पाकिस्तान पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बन सकता है। इस्लामाबाद को पता है कि एग्रीकल्चर और इकोनॉमी उनके पानी पर डिपेंड करती है, इसलिए न्यू दिल्ली को नेगोशिएशन टेबल पर अपर हैंड मिलेगा। लेकिन इस स्ट्रेटजी से डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंस भी हो सकते हैं। लेकिन आखिरी में सवाल ये आता है कि क्या सही में इंडिया इस स्ट्रेटजी से पाकिस्तान पर टेररिज्म को कम करने के लिए प्रेशर बना सकता है? देखा जाए तो इंडिया का इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना एक मेजर डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, जिससे पाकिस्तान पर टेररिज्म और पीओके जैसे इश्यूज पर प्रेशर बनाया जा सकता है। अब पानी और सिक्योरिटी कंसर्न डायरेक्टली लिंक हो गए हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस डिसीजन का इम्पैक्ट लिमिटेड है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और लीगल चैलेंजेस अभी भी बहुत है। पर लॉन्ग टर्म में इसका फायदा मिल सकता है, जब इंडिया वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रांग बनाए और ग्लोबल सपोर्ट बनाए रखे। पहली बार पानी को इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह यूज किया है। आने वाले दिनों में पानी टेररिज्म और टेरिटोरियल इशू को कनेक्शन और भी स्ट्रांग होगा। क्या इससे पाकिस्तान का बिहेवियर बदलेगा, ये तो टाइम ही बताएगा। पर ये एक क्लियर टर्निंग पॉइंट है इंडिया पाकिस्तान टाइज में।